नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन वीके2 कंपटीशन क्लासेस। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नीट सीक्रेट्स के बारे में। ठीक है कि नीट का कोड क्या है जिससे कि इस नीट नाम का ताला खोला जा सके, या कह लीजिए नीट को क्रैक किया जा सकते, या कह लीजिए नीट का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए किसके लिए, नीट को क्रैक करने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में लास्ट तक टिक जाओ इस वीडियो पे, और आपको 101% इस वीडियो से फायदा मिलेगा, मेरा विश्वास है। अगर इसको आप फॉलो कर लिए तो, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, बाद में तुम भूल जाते हो। ठीक है, इसलिए कि ये बहुत ही बेनिफिशियल चैनल आपके लिए होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नीट में सबसे पहला काम ये करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी, फॉर सिलेक्शन। ठीक है, हमारे हिसाब से सिलेक्शन के लिए सबसे पहला काम क्या करना चाहिए नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो दोस्तों हमारे हिसाब से ये करना चाहिए कि सिलेक्ट करना चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, सबसे पहला काम यही होना चाहिए। ठीक है, कि कौन सा चीज़ पढ़ना है, या कह लीजिए कौन सा टॉपिक, कौन सा चैप्टर, या कह लीजिए कौन सा बुक्स, कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है या सॉल्व करना है, या और कौन सा छोड़ देना है अब। ठीक है, बाकी साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं नीट की। ठीक है, और कुछ लोग आते हैं 1 या 2 साल में झंडा गाड़ के चले जाते हैं। झंडा गाड़ के चले जाने का मतलब क्या है, नीट को क्रैक करके चले जाते हैं। तो दोस्तों यदि आप भी नीट 2025 में झंडा गाड़ना चाहते हैं, या कह लीजिए नीट 2025 को अच्छे मार्क्स से, अच्छे रैंक से क्रैक करना चाहते हैं, तो सबसे पहला ये काम करो कि आप सेलेक्ट करो कि हमको अब क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, अभी से डिसाइड करो। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको अब नहीं पढ़ना है, जैसे कि मोटी मोटी बुक्स, ग्रंथ नहीं पढ़ना है नीट के लिए। नीट के लिए एनसीईआरटी, आपका सेल्फ नोट्स और पीवाईक्यू एनफ है, मोर देन एनफ है। ठीक है, ये जो आप ग्रंथ पढ़ते हो ना, ग्रंथ से सिलेक्शन नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, आई गारंटी यू। ठीक है, उससे आपको बस एक ही चीज़ मिलेगा, क्या, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन और बेचैनी मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये काम करो कि ये मोटी मोटी जो बुकें आप सॉल्व करते हो ना, उसको उठाओ, पैक करो, किसी कोने में रख दो। उससे क्या होगा, आपका स्टडी स्ट्रीमलाइन होगा, यानी कि फोकस्ड होगा, एनसीईआरटी बेस्ड होगा। अभी मैं बात करूंगा, डिटेल वीडियो होने वाला है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर आपको नीट 2025 में सिलेक्शन चाहिए तो थोड़ा टाइम निकाल लो, 10-5 मिनट निकाल लो, इस वीडियो को लास्ट तक देख लो, जरूर फायदा होगा। 101% मैं बता रहा हूँ ना, आई गारंटी यू। नहीं तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चैनल पे मैं वही डालता हूँ जो रियलिटी है और जो हमने अपने प्रीवियस ईयर्स में, या कह लीजिए बच्चों से सीखा है या अपने आप से सीखा है। ठीक है, तो सबसे पहला काम वही कर दो कि जो चीज़ नहीं पढ़ना है, या कह लीजिए ग्रंथों को आप पैक करो, अच्छा से सील पैक करो और उसको कोने में फेंक दो, या कह लीजिए रख दो। ठीक है, बुक को फेंका नहीं जाता है, रख दो अच्छा से, ऐसा जगह पे रखो कि वो जब तक नीट का एग्जाम ना हो जाए तब तक वो दिखे ना। अब देखो, अब तो ये आप काम कर लिए कि क्या नहीं पढ़ना है उसको हटा दिए, इतना आपके पास था खजाना समझ रहे हो ना, आपका खजाना ही है वो। इतना मोटे मोटे बुक जो आप खरीद के पूरा लाइब्रेरी बना लेते हो ना, लाइब्रेरी पूरा रूमों में लाइब्रेरी हो जाता है, वो आपका खजाना है। उस खजाने को आप कम कर लिए। ठीक है, तो उसका वजन क्या हो जाएगा, उस खजाने का वजन कम हो जाएगा। तो आप जब दोनों हाथ से उठाते थे तो आपको दिक्कत होता था, अब सिंगल हाथ से भी उठा लोगे। या कहने का सेंस है कि जो पागलों की तरह 24 घंटा उसी में बिजी रहते थे, उससे 1-2 घंटा कम भी पढ़ोगे तो उस कम मटेरियल को आप कवर कर पाओगे। और कम मटेरियल रहेगा, कह लीजिए स्टडी मटेरियल रहेगा, तो आप उसको बार बार रिवीजन कर पाओगे, बार बार प्रैक्टिस कर पाओगे। और किसी भी चीज़ को आप बार बार पढ़ोगे या रिवीजन करोगे या बार बार सॉल्व करोगे तो उसमें क्या आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है तो एग्जाम अच्छा होता है, क्वेश्चन सही होते हैं, और जब ये अच्छे होंगे या सही होंगे तो आपका एग्जाम
क्रैक होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो चलो कर लिए, आप स्टडी मटेरियल को स्ट्रीमलाइन कर दिए, या कह लीजिए जो कचरा था, या कह लीजिए जो आपका खजाना ज़्यादा था उस खजाने को कम कर लिया आपने। अब देखो, अब जो कम खजाने हैं ऐसा नहीं है कि उसको जीरो कर देना है, उसको एक लेवल तक मेंटेन रखना है जिससे कि आपका नंबर या कह लीजिए मार्क ना घटे, जिससे पेपर आता है उस चीज़ को नहीं छोड़ना है। लास्ट टाइम में बच्चे क्या करते हैं, नोट्स करते हैं और क्वेश्चन करते हैं, पीवाईक्यू करते हैं, ये गलत तरीका है। आपको लास्ट टाइम में एनसीईआरटी नहीं छोड़ना है तो नहीं छोड़ना है। मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, नीट में क्वेश्चन बन रहा है या बनता रहता है। किसमें? नीट में। तो आपको एनसीईआरटी लास्ट टाइम तक नहीं छोड़ना है। तो आपको लास्ट टाइम में क्या क्या करना है बस यही जान लो और स्ट्रीमलाइन होकर तैयारी करो। तो लास्ट टाइम में आपको करना है कि आपको पहला एनसीईआरटी नहीं छोड़ना है, यानी कि एनसीईआरटी पढ़ना है। दूसरा पीवाईक्यू आप 2019 से उठा लो। ठीक है, 2019 से लेकर 2024 तक का पीवाईक्यू आराम से करो। लगभग 6 साल का पीवाईक्यू हो जा रहा है। 6 साल का मतलब हो गया आपका 4800 ऑप्शंस। अब 4800 ऑप्शन हो गया, लगभग 1200 लाइन्स हो गए क्वेश्चंस के। ठीक है, अगर इसी को अच्छे से आप एनसीईआरटी को उसमें कवर कर लिए, अपना सेल्फ नोट्स कवर कर लिए और पीवाईक्यू कर लिए, कब से? 2019 से लेकर 24 तक। तो इसी में से मेरा विश्वास मानो, इसको आप अच्छे से क्लियर कर लिए 360 डिग्री के एंगल से, यानी कि हर ईच एंड एवरी एंगल से आप इसको तरीके से सही कर लिए ना, या कह लीजिए तरीके से प्रिपेयर कर लिए, तो इससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आता है नीट में। ठीक है, आई प्रॉमिस यू। तो आपको लास्ट टाइम में क्या करना है? एनसीईआरटी करना है, पीसीबी का आप जो सेल्फ नोट्स बनाए हैं सेल्फ नोट्स पढ़ना है और पीवाईक्यू करना है। ये 3 चीज केवल लेके चलो। ठीक है, और आप अभी हफ्ते दिन 10 दिन थोड़ा प्रॉब्लम होगा, फिर आप सेट हो जाओगे इस चीज़ पे। और इस चीज़ को आप मल्टीपल टाइम रिवीजन में लेके आ जाओ, और साथ ही साथ वीकली या कह लीजिए 2 या 3 दिन पे एक मॉक भी दो। आप देखना, मॉक में भी आपका नंबर बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको ज़्यादा बोझ भी नहीं लगेगा, स्टडी इंटरेस्ट आएगा। इसलिए कि स्टडी मटेरियल आपका हल्का हो गया, केवल एनसीईआरटी पढ़ना है, नोट्स पढ़ना है और पीवाईक्यू पढ़ना है। ये 3 चीज़ केवल लेके चलो दोस्तों। मेरा विश्वास मानो कि आपको लास्ट टाइम में वो मोटी मोटी जो बुकें पढ़ते हो ना उसको छोड़ दो, बहुत पछताओगे। टाइम कम है, इन 3 चीज़ों पे रिलाई कर लो या कह लो विश्वास कर लो, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। बस ये है कि इन 3 चीज़ों को अच्छे से रेडी कर लेना। ठीक है, ज़्यादा मैं आपसे बात नहीं करूँगा, इसलिए कि आपका भी टाइम इम्पोर्टेंट है और हमको भी अभी कहीं जाना है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए हो तो शेयर भी कर दो।